अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, अजा मतलब माया में, मिल मतलब मिल गया, जो माया में मिल गया, अजामिल। अजामिल नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, जो भगवान का बड़ा भक्त था। लेकिन एक दिन किसी काम से जंगल गया, और जब जंगल से लौट रहा था तो उसकी दृष्टि एक गलत आचरण वाली स्त्री पर पड़ी, और वो उसी का संग करने लगा। अर्थात उसने अपनी पत्नी को छोड़ा और उसके साथ में रहने लगा। जैसा उसका संग हुआ वैसा उसका आचरण हो गया। कहते हैं व्यक्ति के जीवन पर संग का बहुत असर पड़ता है। जैसा संग वैसा आचरण, इसलिए व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की वही बूंद यदि शीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और स्वाति नक्षत्र की वही बूंद यदि सर्प के मुख पे पड़ती है तो विष बन जाती है। बूंद एक, लेकिन जिस जैसे संग में वो गई वैसी बन जाती है। तो अजामिल था तो ब्राह्मण, लेकिन जब तक अच्छे संग में था उसका आचरण अच्छा था, लेकिन जैसे ही संग बदला उसका आचरण भी बदल गया। चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, हिंसा करने लगा, हत्या करने लगा, लूटपाट करने लगा। एक बार की बात है, अजामिल के गांव में कुछ ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने लोगों से, अजामिल के गांव में कुछ महात्मा आए। महात्माओं ने लोगों से पूछा कि आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रात्रि भर हमारे भोजन की और विश्राम की व्यवस्था कर सके। लोगों ने भी अजामिल का मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाते हुए कहा बिल्कुल एक ऐसा ब्राह्मण है, उसका नाम है अजामिल। कहाँ रहता है? कहा रहता तो सबसे आखिरी मुसी का घर है, आगे रहता है, आप जाइए, खूब सेवा करेगा। मजाक में कहा था। महात्मा जी चले गए, आवाज लगाई अजामिल। अजामिल बाहर आया। जैसे ही बाहर आया संतों को देखते ही संस्कार जागृत हो गए। देखो, व्यक्ति को जब संत सेवा का अवसर मिले तो व्यक्ति को संत सेवा करने से चूकना नहीं चाहिए। सच्चा संत और अच्छा संत प्रभु की कृपा से ही मिलता है, प्रभु की कृपा से ही मिलता है। तो जब भी संत का सत्संग मिले कर लो। अब संत कौन? मैं हमेशा कहती हूं कि वस्त्रों से, टीका चंदन से कोई संत नहीं बनता। संत कौन? कहा मनसी एकम बचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। बचसी जिसकी वाणी एक हो, बचसी एकम। मनसी एकम जिसका मन, जो वो कह रहा है वही वो सोचता है, और कर्मणि एकम जो वो कहता है, जो सोचता है वही वो करता है, वही महात्मा है। और मनसी अन्यद बचसी अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। कहता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ है, वो दुरात्मा। तो व्यक्ति को संत का सानिध्य बड़े दुर्लभता से मिलता है। जब व्यक्ति को संत का सानिध्य मिले तो व्यक्ति को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि दुर्लभता से मिलता है। अजामिल के घर संत पहुंचे, खुश हो गया, पूर्व संस्कार जागे कि अरे मैं इन्हीं की तो सेवा करता था। और अजामिल ने रात्रि भर उनके विश्राम की, भोजन की व्यवस्था की। संत जन रुके, खूब प्रेम से भोजन किया, विश्राम किया। सुबह जब जाने लगे तो अजामिल से बोले हम जा रहे हैं। अजामिल ने भी हाथ जोड़े, जाइए। दूसरी बार कहा हम जा रहे हैं, जाइए। तीसरी बार कहा। अजामिल समझ गया कि ये कुछ दान दक्षिणा चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा देखो महाराज, मैं ठहरा चोर,
अच्छी बात तो यह है कि रात भर में मैंने आपका कोई सामान झोला कमंडल गायब नहीं किया। अच्छी बात यह है, जितनी सेवा बनी मैंने कर दी, इससे ज्यादा आप मुझसे उम्मीद ना रखें। आपके पास धन हो तो उल्टा मुझे दे जाएं, मुझे जरूरत है। संत हंसने लगे, क्योंकि संत को अजामिल का जो बड़े भले वो बुरा है, लेकिन बोल सच रहा है, सच उसने बोल दिया। संतों ने कहा अजामिल तुम जैसे हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात्रि भर तुमने जिस भाव से हमारी सेवा की और हमें भोजन कराया, उसके परिणाम स्वरूप हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। धन नहीं दे सकते, क्योंकि धन तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं वो मान लो। ठीक है, क्या माने? कहा अपने सबसे प्रिय संतान का नाम नारायण रख लेना। अजामिल का इतनी सी बात? हाँ, अजामिल के 10 पुत्र थे, अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया, नारायण नाम रख दिया। और जब नारायण नाम रखा, अजामिल समय बीतता गया, बूढ़ा हो गया। 80-82 वर्ष का अजामिल अपने खाट पर पड़ा, कष्ट से कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए, जो अजामिल के शरीर से उसके आत्म तत्व को खींच रहे हैं। अजामिल को दर्द हो रहा है, दर्द में चिल्ला रहा है, और चिल्ला रहा है नारायण नारायण नारायण। बुला रहा था बेटे को, लेकिन आवाज पहुंच गई भगवान के पार्षदों के कानों में। चले आए कि भगवान का भक्त कष्ट में है। जब नीचे आए तो देखा अजामिल के पास यमराज के दूत खड़े थे। पार्षदों ने कहा कि जब ये भगवान का भक्त है तो इसको तुम कैसे ले जा रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा कि प्रभु ये भगवान का भक्त नहीं है, ये पापी है, इसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। और रही बात नारायण की, तो ये उन नारायण को नहीं, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा बेटे को बुलाए, बाप को बुलाए, पड़ोसी को बुलाए, किसी को भी बुलाए, पर कहा ना नारायण। नारायण जैसे ही कहा, नारायण नाम की ये महिमा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में घने घने पाप किए हैं, घनिष्कृतम, खूब घने घने, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में महापाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी 4 अक्षरों वाले नारायण शब्द का उच्चारण जब अपनी जीभ से करता है, नारायण कहते ही उसके सारे के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो भले इसने पाप किए, पर नारायण कहते ही इसके पाप जल गए। तो इसे हम ले जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु हम जान रहे हैं नारायण नाम की ये महिमा है, लेकिन आप सुनिए तो सही, हम बता रहे हैं कि ये नारायण नहीं, ये बेटे नारायण को बुला रहा था। फिर समझाया, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाघ हर विदुः। सांकेत्यम, संकेत मतलब इशारे से भगवान का नाम लो तो कल्याण। परिहास्यम वा, हंसी मजाक करते हुए ले लो। स्तोत्रम, श्लोक के रूप में गाकर के स्तुति करके ले लो। हेलनमेव वा, आलस्य के कारण कैसे भी बस भगवान का नाम मुख से निकले, निकलते ही करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि तत्क्षण जल करके नष्ट हो जाती। ये नारायण नाम की महिमा है। कहा तो प्रभु हम बार बार बता रहे हैं कि बेटे को बुला रहा था। फिर समझाए कि तुमको एक बार की बात समझ में नहीं आती। हम कह रहे हैं बेटे को बुलाए, बाप को बुलाए, रिश्तेदारों को बुलाए, पड़ोसी को बुलाए, किसको भी बुलाए, पर कहा ना नारायण, बात खत्म। एक बार की बात है, एक माता जी
आप लोगों के जैसी ही कथा सुनने के लिए पहुंची। अब जब माता जी कथा सुनने पहुंची तो पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते बीच में संकीर्तन कराया। संकीर्तन में कहा, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन जय जय हो। सभी गाने लगे। सामने बैठी माता जी मुंह बंद करके बैठी। अब कोई सामने बैठे तो वो बार बार तो दिखेगा। तो महाराज जी भी सोचने लगे कि बताओ, पूरा पंडाल गा रहा है, झूम रहा है, ये माता जी क्यों नहीं बोल रही? गूंगी हैं क्या? कहा गूंगी तो नहीं, मैंने तो उनको बातें करते देखा है। बहरी हैं क्या? कहा बहरी भी नहीं, यदि बहरी होती तो कथा में आती। ना गूंगी है ना बहरी है, गा क्यों नहीं रही? नास्तिक है क्या? यदि नास्तिक होती तो कथा में नहीं आती। फिर क्या बात है, क्यों नहीं गा रही? पंडित जी ने इशारा किया, गाओ। अब माता जी सोचने लगी अब तो गाना पड़ेगा। माता जी के ना गाने का एक कारण था कि उस संकीर्तन में देवकी नंदन जो नाम था वो उनके पतिदेव का था। और हमारे भारत में ये परंपरा रही आई है कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। तो माता जी ने कहा कि कैसे लूं, पुराने समय की बात है, कैसे लूं पति का नाम? देवकी नंदन। बाजू में उनके साथ एक बेटी आई थी। इनके पतिदेव उसके चाचा लगते थे, उसका नाम था चंपा। अब माता जी गा रही हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन, और देवकी नंदन की जगह कहती हैं चंपा के चाचा जय जय हो। जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा जय जय हो। ऐसे ही भगवान हंसने लगे। जब भगवान हंसे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु हंस क्यों रहे हो? क्या बात है, क्यों हंस रहे हैं आप? लक्ष्मी जी ने जब पूछा, भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। लक्ष्मी जी बोली बात तो है, तभी तो हंस रहे हो। कहा हाँ, भक्त ने एक नया नाम दे दिया। महाराज तो क्या नाम दिया? नाम बड़ा अच्छा है क्या? कहा भक्त ने दिया है तो अच्छा तो होगा ही। नाम क्या दिया? कहा नाम दिया है चंपा के, बोलो, चंपा के चाचा, ये नाम दिया है। खैर ये तो एक कहानी है, पर बात ऐसी ही है। आप जिस भाव से बुलाएंगे वो ये नहीं देखते कि आपने कैसे बुलाया, बस बुलाओ। ब्रह्मर्षि भगवान आदि कवि वाल्मीकि ने, गोस्वामी जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम की जगह मरा मरा कहा और वैसे ही भगवान को पा लिया। बस इस जीभ से, ये निंदा करने वाली, ये कतर कतर चलने वाली जीभ जो हमेशा बुराई करती रहती है, जो हमेशा उसको कमी ही दिखती रहती है, इस जीभ से भगवान का नाम निकलना ही चाहिए। अब वो चंपा के चाचा निकले या नारायण निकले या कृष्ण निकले या राम निकले, बस नाम निकले, भगवान का नाम। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस्य में, पवित्रता में, अपवित्रता में कैसे भी भगवान का नाम व्यक्ति के मुख से निकलना चाहिए। तो अजामिल ने भले बेटे को बुलाया नारायण, पर कहा ना नारायण। नारायण कहते ही एते नैव यगोनोस्यो कृतशाद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। 4 अक्षरों वाला नारायण कहने मात्र से अजामिल के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जल करके नष्ट हो गए। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति ने खूब सारे पाप में डूबा हुआ क्यों ना हो, और ऐसा व्यक्ति जब कृष्ण नाम को गाना प्रारंभ कर देता है तो जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग, छोटी सी चिंगारी यदि जंगल में पहुंच जाए तो पूरे जंगल को जला डालती है, वैसे ही यदि व्यक्ति की जीभ जिह्वा पे कृष्ण नाम आ जाए तो वो कृष्ण नाम व्यक्ति के पापों को जला डालती है। इसलिए कृष्ण 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 कहते रहना चाहिए।
कि कृष्ण नाम की शक्ति अद्भुत है। ये कृष्ण नाम